वृश्चिक राशि वालों, आज हम जिस कालखंड, जिस समय चक्र का विश्लेषण करेंगे वो है 4 दिसंबर 2025 से लेकर 17 दिसंबर 2025। शायद पिछले कुछ हफ्तों से आप एक अजीब से दबाव को महसूस कर रहे हैं। काम हो रहे हैं लेकिन अटक अटक कर। मन में एक बेचैनी है, एक अनजाना डर है और आप सोच रहे हैं कि ये बादल कब छटेंगे। तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन 15 दिनों के अंदर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अपनी स्थिति पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। वो संघर्ष के घर से निकलकर भाग्य के घर में प्रवेश करेंगे। हम जानेंगे कि 4 तारीख से 7 तारीख के बीच वो कौन सा डिसीजन पेंडिंग टाइम है जब आपको थम जाना है। हम जानेंगे कि वो कौन से 3 सुनहरे दिन हैं जब आपकी नौकरी में चमत्कार हो सकता है। और हम बात करेंगे उस एक खास दिन की जब शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट बुक करना है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गाइड और हम पूरी गहराई से बिना किसी जल्दबाजी के आपके सितारों को डिकोड करेंगे। तो इत्मीनान से बैठिए क्योंकि यह वीडियो आपके अगले 15 दिनों का पूरा रोड मैप है। चलिए शुरू करते हैं। आप वृश्चिक वाले हैं, आपके स्वामी मंगल हैं। अब तक मंगल आपकी ही राशि यानी पहले घर में बैठे थे। इसने आपको एनर्जी दी लेकिन थोड़ा गुस्सा भी दिया। लेकिन 7 दिसंबर को मंगल अपनी जगह बदल रहे हैं। वो आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी के घर में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब आपकी सारी एनर्जी खुद से हटकर पैसों पर शिफ्ट हो जाएगी। आप एम्बिशियस होंगे लेकिन सावधान, मंगल आग है और दूसरा घर वाणी है। जब वाणी में आग मिलती है तो रिश्ते जल सकते हैं। दूसरी बड़ी घटना है गुरु की वक्री चाल। देवगुरु बृहस्पति अब तक आपके भाग्य भाव में थे लेकिन 5 दिसंबर को वो वक्री होकर वापस मिथुन राशि यानी आपके 8वें भाव में आ रहे हैं। 8वां घर पाताल है। यह वो जगह है जहां हम छुपी हुई चीजें रखते हैं। गुरु का यहां वक्री होकर आना यह बताता है कि कोई पुरानी वसीयत, पुराना टैक्स का मामला या कोई ऐसा राज जिसे आप भूल चुके थे वो वापस सतह पर आ सकता है। तीसरी घटना है बुध का लग्न में आना। 6 दिसंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध आपके लग्न में आ रहे हैं। वृश्चिक राशि में बुध का आना आपको बहुत गहरा बना देगा। आप हर बात की बाल की खाल निकालेंगे। आप बहुत शार्प होंगे, जासूस की तरह सोचेंगे लेकिन अपनी वाणी में थोड़ा कटाक्ष भी ला सकते हैं। और अंत में 16 दिसंबर को सूर्य देव भी धनु राशि यानी दूसरे घर में चले जाएंगे। सूर्य और मंगल की युति दूसरे भाव में यानी फैमिली वेल्थ पर रोशनी पड़ेगी लेकिन घर का तापमान भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर यह 14 दिन एक रोलर कोस्टर है। शुरुआत पूर्णिमा के रोमांस से होगी, बीच में सावधानी वाला समय है और अंत धन कमाने के जुनून के साथ होगा। अब चलते हैं कैलेंडर पर, एक एक दिन को डिकोड करते हैं। शुरुआत ही धमाकेदार हो रही है। 4 दिसंबर का दिन आपके लिए डे ऑफ लव है। इस दिन पूर्णिमा है। चंद्रमा आपके 7वें भाव में है, वृषभ राशि में। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। 7वां घर पार्टनरशिप और जीवन साथी का है। इतना ही नहीं, इस दिन चंद्र शुक्र आकर्षण योग भी बन रहा है। मेरे पास जो डेटा है वो इसे बेस्ट डे फॉर लव मार्क करता है। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज थे तो आज माफी मांग लीजिए, बात बन जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी सोशल इवेंट में जाने से न कतराएं। आपकी मैग्नेटिक पावर आज चरम पर होगी। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अगले ही दिन यानी 5 तारीख को एनर्जी थोड़ी बदल रही है। गुरु आज 8वें घर में शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन यहां स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। डेटा कहता है कि 5 दिसंबर वो आखिरी तारीख है जो शेयर मार्केट लर्निंग या नई विद्या सीखने के लिए शुभ है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही कर लें। कल से फोकस बदल जाएगा। साथ ही आज कोई बड़ा निवेश बिना सोचे समझे न करें क्योंकि गुरु 8वें घर में वक्री हो रहे हैं। हिडन क्लॉजेस को ध्यान से पढ़ें। 6 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी है जो विघ्नहर्ता गणेश का दिन है। ग्रहों में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। बुध आपके 12वें घर से निकलकर आपके पहले घर में आ रहे हैं। कल तक आपको जो कंफ्यूजन थी आज वो दूर होगी। आपका दिमाग लेजर की तरह शार्प हो जाएगा। लेकिन याद रखें, वृश्चिक राशि का बुध सीक्रेटिव होता है। आज आप लोगों को ऑब्जर्व ज्यादा करेंगे और बोलेंगे कम। यह एक अच्छी रणनीति है। आज गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं क्योंकि बुध आपके लग्न में आ रहे हैं। यह आपकी निर्णय क्षमता को सटीक करेगा। 7 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
आज आपके लग्नेश मंगल राशि बदल रहे हैं और धनु राशि में यानी आपके धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही रात 10:30 पर गज केसरी योग भी बन रहा है। अब आपकी दौड़ भाग सेहत से हटकर बैंक बैलेंस की तरफ होगी। आप पैसा कमाने के लिए बहुत एग्रेसिव महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें, डेटा के अनुसार विद्यार्थियों के लिए बेस्ट पीरियड जो 3 तारीख से चल रहा था वो आज खत्म हो रहा है। इसके बाद आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी होगी। अब मैं एक बहुत ही खास वर्ग की बात करना चाहता हूं जिनके बिना कोई भी घर नहीं बन सकता। हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। अक्सर राशिफल में करियर और बिजनेस की बातें होती हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री को कैसे संभालना है ये कोई नहीं बताता। लेकिन वृश्चिक राशि की गृहिणियों के लिए यह 14 दिन बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में 2 बड़ी घटनाएं हो रही हैं। 7 दिसंबर को जब आपके राशि स्वामी मंगल आपके दूसरे भाव में जाएंगे तो आपके स्वभाव में एक बदलाव आएगा। दूसरा भाव कुटुंब का है और मंगल सेनापति है। इसका मतलब है कि 7 तारीख के बाद घर में आपकी चलेगी। आप घर के फैसलों में बहुत बोल्ड हो जाएंगी। अगर घर का कोई रेनोवेशन पेंडिंग था, कोई बड़ी खरीदारी करनी थी या पैसों को मैनेज करना था, तो आप बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेंगी। आपकी एनर्जी घर को व्यवस्थित करने में बहुत काम आएगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है। मंगल की गर्मी आपकी वाणी में आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर पति या बच्चों पर चिल्लाना या अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाना, इससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। मेरी सलाह है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल घर को जोड़ने में करें, तोड़ने में नहीं। दूसरी बड़ी बात, 5 दिसंबर को गुरु वक्री होकर आपके 8वें भाव में आ रहे हैं। 8वां घर महिलाओं की कुंडली में ससुराल और छुपी हुई बातों को दर्शाता है। क्योंकि गुरु वक्री हैं तो हो सकता है कि सासू मां या ननद के साथ कोई पुरानी बात जो दब गई थी वो फिर से उभर कर आ जाए। कोई पुरानी गलतफहमी फिर से खड़ी हो सकती है। इस दौरान ससुराल वालों को जवाब न दें। अगर कोई पुरानी बात छेड़े भी तो उसे हंसी में टाल दें। बहस करने से बात बहुत बिगड़ सकती है, लेकिन सब कुछ गंभीर नहीं है। खुशियां भी आपका इंतजार कर रही हैं। डेटा में स्पष्ट संकेत है 13 दिसंबर के आसपास। चार्ट में लिखा है कि ससुराल पक्ष में किसी सोशल फंक्शन के योग बन रहे हैं, यानी 12, 13 या 14 दिसंबर को आप किसी शादी, पार्टी या कीर्तन में शामिल हो सकती हैं। यह समय सजने संवरने और सामाजिक मेल जोल का है। इस समय आपकी बहुत तारीफ होगी। बस एक बात का ध्यान रखें, 8 से 11 दिसंबर का जो कॉशन फेज है वो आपके लिए कमर दर्द या पैरों में दर्द लेकर आ सकता है। काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। कृपया इन 4 दिनों में सुपर वुमन बनने की कोशिश न करें। घर के काम में दूसरों की मदद लें और आराम करें। तो 7 तारीख के बाद होम मिनिस्टर की तरह राज करें, लेकिन वाणी में मिठास रखें और 13 तारीख को पार्टी एंजॉय करें। अब मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत ध्यान से सुनें। हर महीने में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब हमें बैकफुट पर खेलना चाहिए। ये वही समय है, 8 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025। मेरे पास जो चार्ट है वो इन 4 दिनों को रेड मार्क करता है। यहां लिखा है स्वास्थ्य, कर्ज और शत्रु से सावधानी। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी, चंद्रमा तो 9वें और 10वें भाव में गोचर कर रहा है, फिर बुरा क्यों? यही ज्योतिष की गहराई है। मंगल का दूसरे भाव में होना और 8वें घर में वक्री गुरु यह फूड पॉइजनिंग या मुंह के छाले या दांतों की तकलीफ दे सकता है। ठंडी चीजों से परहेज करें। दूसरा खतरा है शत्रुओं का। 10वें घर में चंद्रमा 10 और 11 तारीख को होगा। ऑफिस में आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे कोई राजनीति कर सकता है। इन 4 दिनों में अपने बॉस या सीनियर से बहस बिल्कुल ना करें। अगर कोई उकसाए तो भी चुप रहें। और तीसरा खतरा है कर्ज का। यह समय किसी से उधार लेने के लिए सबसे बुरा है। अगर आपने इन दिनों में कर्ज लिया तो उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 11 दिसंबर इस डेंजर जोन का आखिरी दिन है। बस ये 4 दिन शांति से निकाल लीजिए। आगे का समय बहुत शुभ है। जैसे ही 12 तारीख का सूरज उगेगा, हवा का रुख फिर बदलेगा। 12, 13 और 14 दिसंबर लाभ और उत्सव के दिन है। 12 तारीख की सुबह 10:20 पर चंद्रमा कन्या राशि में यानी आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। 11वां भाव है लाभ और इच्छा पूर्ति का। और सोने पर सुहागा यह है कि 12 दिसंबर की सुबह 9 बजे गजकेसरी योग फिर से बन रहा है।
जो पैसा अटका हुआ था वो 12 से 14 के बीच रिलीज हो सकता है। लिक्विड कैश का फ्लो इन दिनों बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद 15 तारीख को चंद्रमा 12वें घर में जाएंगे। 15 तारीख थोड़ी खर्चीली रहेगी, शायद आप शॉपिंग पर ज्यादा खर्च कर दें, लेकिन 16 दिसंबर को एक और मेजर इवेंट है, सूर्य का धनु राशि में प्रवेश। अब आपके दूसरे घर में सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व वाले ग्रह एक साथ बैठे हैं। यह वेल्थ योग है, लेकिन यह फैमिली फ्रिक्शन योग भी है। आपकी वाणी में हुकूमत आ जाएगी। आप परिवार वालों को ऑर्डर देने लगेंगे जो उन्हें पसंद नहीं आएगा। डेटा में साफ लिखा है, बच्चों के साथ बहस से बचें। 16 तारीख के आसपास बच्चों पर बेवजह गुस्सा न करें। और अब हम आते हैं इस भविष्यवाणी के आखिरी दिन पर। 17 दिसंबर 17 तारीख की सुबह 10:30 पर चंद्रमा वापस वृश्चिक राशि यानी आपके पहले घर में आ जाएंगे। चार्ट इस दिन को स्ट्रेस फेज की शुरुआत के रूप में मार्क करता है। चूंकि चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक में आ रहे हैं और केतु का प्रभाव 10वें घर से है, तो आप भावनात्मक रूप से थोड़ा थका हुआ महसूस करेंगे। ओवरथिंकिंग हावी हो सकती है, लेकिन घबराइए मत। 17 तारीख को प्रदोष व्रत भी है। यह शिव जी का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, यह था अगले 14 दिनों का पूरा लेखा जोखा। यह समय मिला जुला है, लेकिन अगर आप समझदारी से चलेंगे तो जीत आपकी होगी। अगर हम सार निकालें तो 4 दिसंबर को प्यार के लिए समय निकालें, 12, 13, 14 दिसंबर को पैसा कमाने पर ध्यान दें, और सबसे जरूरी 8, 9, 10, 11 दिसंबर को अपनी सेहत और दुश्मनों से बचकर रहें। इस समय को अपने पक्ष में करने के लिए ये 3 उपाय रामबाण का काम करेंगे। पहला उपाय हनुमान चालीसा। चूंकि आपके स्वामी मंगल दूसरे घर में सूर्य के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, इसलिए रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपकी वाणी को नियंत्रित रखेगा और धन वृद्धि करेगा। दूसरा उपाय हल्दी का तिलक। 5 तारीख से गुरु 8वें घर में वक्री हैं। अचानक आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए रोज माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। और तीसरा उपाय शिव उपासना। 17 दिसंबर के स्ट्रेस फेज को संभालने के लिए और प्रदोष व्रत का लाभ उठाने के लिए उस शाम शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध